हेलो, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम फिर मिल रहे हैं और एक खुशी के साथ एक नए दिन के लिए। जो दिन आज हमारा सप्ताह का पहला दिन, रविवार का दिन, जो विश्राम के दिन के बाद पहला दिन आता है, जिसमें हम सब मिलकर आज प्रभु के आराधना के भवन में हम जाते, इकट्ठा होते। लेकिन ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हम उस भवन में इकट्ठे नहीं हो पा रहे। इसका कारण कुछ भी हो सकता है कि ऐसी विपत्ति हमारे पर क्यों आई, लेकिन परमेश्वर हमारे निकट है और हमसे बातें करते हैं, हमें शिक्षा देते हैं। और कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन परमेश्वर हमसे बातें ना कर रहे हों या अपने दासों के द्वारा हमें कुछ शिक्षा ना दे रहे हों। प्रत्येक दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्येक दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आज वैसा ही दिन आज हमारे लिए भी है। जैसा कि हमारे जीवन में संघर्ष होते हैं और संघर्ष के साथ हम अपने जीवन को जीते हैं, और संघर्ष ना हो तो मुश्किल है, संघर्ष ना हो तो भी मुश्किल है। और आज हम इन्हीं बातों को लेकर, जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है, हम उसको लेकर चलते हैं। चलिए वचन को पढ़ते हैं। पहले वचन में इस प्रकार से लिखा है, सबोपदेशक 12वां अध्याय, उसमें इस प्रकार से लिखा है, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल घिर आए, उस समय घर के पहरे कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पिनहारियाँ थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी और झरोखों में से देखने वालियाँ अंधी हो जाएंगी और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, फिर से मैं देख लेता हूँ आपके सामने, जिस वचन को मुझे आपके सामने रखना है वो वचन है, अपनी जवानी के दिन में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि तू विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। मैं इस वचन को आखिरी में इसलिए पढ़ा कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। अब मैं इस बात को बाद में इसलिए पढ़ा क्योंकि उसके पहले मैंने विपत्तियों को पढ़ा कि हमारे ऊपर कैसी विपत्ति और कैसी समस्या और कैसी बाधाएं आती हैं और ये आएंगी। और इस भोर के समय हम जब देख रहे हैं इस बात को, तो हम इस बात को समझें कि हम विपत्ति, तकलीफ, पीड़ाएं, अगर हमारे जीवन में संघर्ष ना हो तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। संघर्ष हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और बिना संघर्ष के हम लाचार और आलस में डूब जाएंगे। आइए जैसे रोज़ की तरह हम कहानी में चलते हैं। आज भी एक कहानी में जा रहे हैं और ये कहानी हमें बहुत बेहतर शिक्षा दे रही है। ये कहानी हमें शिक्षा दे रही है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से, संघर्ष के बीच में हम किस प्रकार से उस कामों को पूरा करें। और संघर्ष में, अगर हमारे जीवन में संघर्ष ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो होता इस प्रकार से है कि गिद्धों का झुंड, आजकल तो दिखाई नहीं देते, फिर भी गिद्धों का झुंड जंगल में रहा करता था और वे झुंड एक साथ लंबी उड़ान पर चले कि उनको कहीं आसानी से ऐसा स्थान मिल जाए जहाँ आसानी से भोजन मिलता रहे। और वे समुद्र के एक टीले के पास जाते हैं, एक टापू में जाते हैं, और वो टापू ऐसा होता है कि वहाँ पे मछली, मेंढक, ऐसे नाना प्रकार के जंतु उनको आसानी से मिलते हैं। बिल्कुल कुछ भी उनको उड़ने की भी ज़रूरत नहीं, उड़ने की भी आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आसानी से मिलते हैं। वहाँ पहुँच जाते हैं, बड़े खुश रहते हैं, बड़े खुश, भरपेट उनको ये सब सारी चीज़ें मिल रही हैं, इनको उड़ने की भी ज़रूरत नहीं है।
थोड़ा सा उड़ते हैं काफ़ी है। लेकिन उनके बीच में एक जो वृद्ध बूढ़ा गिद्ध था, वो देखता रहता है, इस बात को समझता रहता है कि ये क्या उचित हो रहा है या नहीं। तो वो गिद्ध क्या करता है, सब जवानों को सबको बुलाता है और बोलता है कि देखो, हमें अब वापस चलना चाहिए। यहाँ पे हमारा जो जीवन है वो ऐसा, अगर हमारा जीवन होगा तो हम नाश हो जाएंगे, हमारा उड़ना समाप्त हो जाएगा, हमारे ताकत खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार से वो उनको समझाता है। तो जितने भी युवा गिद्ध हैं, बाकी लोग क्या कहते हैं कि ये बूढ़ा जो है सठिया गया है, ये बूढ़ा जो है सठिया गया है, इतना अच्छा भोजन मिल रहा है, इतनी सारी चीज़ें मिल रही है, उसके बावजूद भी ये यहाँ से जाने की बात करता है। लेकिन वो जो गिद्ध था, वो जो बूढ़ा गिद्ध था, वो उनकी चिंता करता है, उनके बारे में सोचता है, विचार करता है, और ये लोगों को मानने को तैयार नहीं होते। ये 2-3 बार प्रयास करता है, बताता है, प्रयास करता है, बताता है, फिर भी वो लोग मानने को तैयार नहीं होते। तो ये गिद्ध बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, यदि कोई मेरे साथ चलना चाहे तो चले। तो कोई उसके साथ नहीं जाता, ये गिद्ध लौट जाता है। काफ़ी समय के बाद वो गिद्ध फिर उनके पास लौटता है, वो बुजुर्ग गिद्ध, कि जाके वहाँ के हालात को देखें। और जब वहाँ हालात देखता है तो जैसे पहुँचता है तो देखता है कि कई गिद्ध इधर उधर तितर बितर मरे पड़े हैं, कई घायल पड़े हैं, बहुत बुरी परिस्थिति में पड़े हुए हैं, कई मर गए हैं। तो ये वहाँ जब पहुँचता है, पहुँचने के बाद उस घायल गिद्ध के पास जाता है और पूछता है, क्या हो गया तुम सबका, ये हालत कैसे हो गया, किसने कर दिया, क्या हो गया। तो जो घायल गिद्ध बोलता है कि आपने हमें चलने को कहा था, आपने हमें चलने को कहा था, लेकिन अफसोस कि हमने आपकी बात को नहीं मानी और आज हमारी ये परिस्थिति हो गई है। होता क्या है कि उस स्थान पर वो बताता है गिद्ध कि एक बोट यहाँ पे लाई गई और बोट में कुछ चीतों को लाया गया और यहाँ छोड़ा गया। इस टापू में उन चीतों को छोड़ा गया और वो चीते तो कुछ दिन तक तो हमसे दूर रहे और अपने शिकार की ओर जाते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम उड़ नहीं पाते हैं, हम उनके लिए आसान शिकार हैं, तो वे क्या किए, हम पर हमला करने लगे, हमको मारने लगे, हमको खाने लगे। और आज यही परिस्थिति हमारे सब गिद्धों के साथ हो गई है। और आपने जब कहा था हमने नहीं सुना, तो आज हम उड़ भी नहीं पाए और आज हम मृत्यु की दशा में पहुंच गए, हम सारे के सारे नाश हो गए। हमने आपकी बातों को नहीं माना, हमने आसान भोजन के लिए अपने आप को यहाँ समर्पित कर दिया। हमें मिल तो गया आसान भोजन, लेकिन हम अपने प्राण को नहीं बचा पाए। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। जवानी के दिन में हमको कुछ सूझता नहीं है। जब हमारी उम्र बढ़ेगी तब हम देख लेंगे, जब हमारी उम्र बढ़ेगी तब देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे। उसके बाद क्या होगा, आसानी से सब कुछ हमको प्राप्त हो जाता है। हम अपने घर में हर चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। हम अपने घर में मांग करके, हमारे माता पिता के पास मांग करके हम सब कुछ अपने जीवन को सरल कर लेते हैं। हमारे जीवन में संघर्ष नहीं होता, और जैसे ही हमारे जीवन में संघर्ष शुरू होता है तो वो शिकारी हमारा शिकार कर लेता है, क्योंकि हम तैयार नहीं हो पाते। मित्रों, संघर्ष हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और जब हम संघर्ष में लगे रहते हैं, संघर्ष करके हम कोई भी चीज़ को पाते रहते हैं, तो ज़रूर है कि हम अपने जीवन को तंदुरुस्त रखते हैं। हम अपने शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा, अपने विवेक को तंदुरुस्त रखते हैं, अपने धीरज को तंदुरुस्त रखते हैं। आज जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर आज हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ये तकलीफ नहीं है, विपत्ति नहीं है, परेशानी नहीं है, लेकिन यदि जिस व्यक्ति को विपत्ति और परेशानी न हो, वो व्यक्ति का जीवन नाश की ओर जाता है। जब तक हम विपत्ति और परेशानी से नहीं जूझेंगे, उसका सामना नहीं करेंगे, तो हम मजबूत नहीं होंगे। हमारा जो असली परिचय है वो परिचय नहीं रहेगा।
हमारा असली परिचय। वो गिद्धों का असली परिचय क्या था? उनको ऊंची उड़ानें उड़ने आता था। लंबी उड़ानें उड़ने वाले गिद्ध, लंबी उड़ानें उड़ने वाले गिद्ध छोटी सी दूरी भी नहीं उड़ पाए, अपने प्राण की रक्षा नहीं कर पाए। वही हम मनुष्य हैं, हमारे पास संघर्ष भरा पड़ा है, और हम अगर इन संघर्ष का सामना नहीं करेंगे, हम इस संघर्ष से भागेंगे तो भाग कहीं नहीं पाएंगे। लेकिन विपत्तियां हमारे पास हमको खाना शुरू कर देगी, परेशानी हमको खाना शुरू कर देगी। यही विपत्ति, यही हमारे लिए विपत्ति, परेशानी ये है हमारे लिए छोड़े गए हमारे लिए चीते जो हमें खा जाएंगे, हम मृत्यु पे आ जाएंगे। तो क्यों हम इस रास्ते पे हम इस बात को सोचें कि मेरे जीवन में ये तकलीफ़ है, मेरे जीवन में ही तकलीफ़ है, मैं बीमार हूँ, मैं समस्या में हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, मेरे जीवन में ऐसी बुराइयाँ आ रही है, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। ऐसी तकलीफ़ों में हे खुदा, मैं कब तक इसको तकलीफ़ को सहूँगा? मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं कब तक ऐसा करूँगा? मैं कब तक ऐसा करूँगा? ऐसा बोल बोल कर हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को निराश कर रहे हैं। हमें उस चीज़ का सामना करना है। हमें मजबूत करने के लिए हमारे पास संघर्ष आते हैं। हमारे पास विपत्ति जो आती है हमें शिक्षा देने के लिए आती है। हमारे पास परेशानी जो है हमें शिक्षा देने के लिए आती है। परेशानियां शिक्षा देने के लिए आती है। मालूम, यहाँ वचन में इस प्रकार से सबोपदेशक के एकदम अंतिम में 12वां अध्याय के एकदम अंतिम में 13-14 में क्या लिखा है? सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। और उसकी आज्ञाओं का क्या कर? पालन कर। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों का, याद रखें, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। न्याय करेगा। तो परमेश्वर तो हमारा न्याय करेगा ही। अभी हमको जीवन दिया, हम जो मांगते हैं हमको वो देते हैं, लेकिन हमें शिक्षा भी देते हैं। क्योंकि जब हमारा न्याय होगा तो हम न्याय में स्थिर कैसे होंगे? अगर आज हम संघर्ष नहीं कर पाएंगे, आज अगर हम संघर्ष का सामना नहीं करेंगे, तो हम आने वाले अपने पीढ़ियों को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को इस बात का, संघर्ष का शिक्षा कैसे दे पाएंगे? और कोई नहीं है इस संसार में जो बिना संघर्ष किए जीता है। हर किसी को हर तरीके का संघर्ष करना पड़ता है। एक भिखारी भी अगर भीख मांग रहा है तो उसको संघर्ष करना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है। उसको ये आशा भी नहीं होती है कि आज मेरा पेट भरेगा, फिर भी संघर्ष करता रहता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा, उनके बारे में सोचा कि उनका जीवन किसी भी कारण का नहीं है। मतलब वो जीवन कोई भी वैल्यू नहीं है उनका, फिर भी वो जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई नहीं, फिर भी संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो संघर्ष करने सीख चुके हैं। उन्होंने अपने बचपन से संघर्ष करना सीखा है, इसलिए अकेले होने के बाद भी खुद से संघर्ष करके उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और यदि बचपन से जो संघर्ष करता नहीं आता, वो बहुत जल्दी हार जाता है, बहुत जल्दी हार जाता है, और बहुत जल्दी अपने आप को डिप्रेशन में ले आता है, बहुत जल्दी अपने आप को ख़त्म करने के रास्ते तक ले जाता है। इसलिए अगर हम आज जूझ रहे हैं, आज हम समस्या में हैं, आज हम परेशानी में हैं, तो आनंद की बात है। क्योंकि यही समस्या, यही परेशानी हमें एक नई शिक्षा दे रही है, हमें संघर्ष करना सिखा रही है, हमें बलवंत बना रही है। तो आज तैयार हो जाएं और उस संघर्ष को आनंद से ग्रहण करें। शैतान हमें संघर्ष दिलाकर, बीमार करके, समस्या में करके हमको मार देना चाहता है, लेकिन मृत्यु के ऊपर जीवन है। आइए क्यों ना हम जीवन की ओर चलें, आइए क्यों ना हम जीवन की ओर चलें। मृत्यु तो एक दिन आनी है, तो हम उसे आज क्यों पा जाएं? जब हमारा पिता जीवन की पुस्तक से हमारे नाम को मिटाएगा तभी मिटेगा। इसलिए क्यों हम आज के दिन को खराब करें? आज परमेश्वर के नाम से शुरू होने का दिन है, जो पूरे विश्व में आराधना भवन में जाने का दिन। जब आज अगर हम जा पाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और नहीं जा पाते हैं तो परमेश्वर ने आज हमें ये शिक्षा दी है। तो इस शिक्षा के साथ
हम अपने जीवन के सारे परीक्षाओं में संघर्ष को आनंद के साथ ग्रहण करें और लड़ना सीखें। आइए प्रार्थना में चलें। पवित्र सामर्थ्य प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता पिता, आपने आज हमसे बहुत खूबसूरत बात की है प्रभु। हमें जो सब कुछ आसानी से मिल जाता है हम उसमें आनंदित रहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम अपनी आनंद के लिए अपने आगे के जीवन को हम कष्ट में डाल रहे हैं, मृत्यु के फंदे में डाल रहे हैं, पाप के फंदे में डाल रहे हैं, मुसीबत के फंदे में डाल रहे हैं, समस्या के फंदे में डाल रहे हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, फिर भी आज आप भोर को हमें शिक्षा देने के लिए ये बातें को कहते हैं। कितनी खूबसूरती से आपने बताया कि लड़ो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। लड़ तो लो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। संघर्ष का सामना करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ऐसी कोई विपत्ति नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसको तुम सह न सको। मैंने तुम्हारे पर ऐसी बड़ी विपत्ति आने भी न दिया है जो तुम्हारे सहन से बाहर हो। प्रभु, ये आपका वचन है पिता। प्रभु जी, आज जो आप वचन को सुना रहे हैं, इसमें आपने ये भी बताया है कि अंत में तो न्याय होना है। मेरे प्रभु, हम न्याय के लिए तैयार हो जाएं। हमें जो आज्ञा मिली है संसार में, हम अपने लोगों को, अपने आप को और अपने लोगों को बचा सकें, लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें, उनको शिक्षा दे सकें। और प्रत्येक जन को आपके सामने रखता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, एक एक व्यक्ति पिता परमेश्वर जो आज आंसू बहाता है पिता परमेश्वर, उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए पिता। जो आंसू बहा रहा है पिता परमेश्वर, उनके आंसुओं को पोंछिए पिता। कई प्रकार के संघर्ष है पिता परमेश्वर, जिसका सहना भी मुश्किल है पिता, लेकिन जो इस संघर्ष को पार करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। अपने जीवन के संघर्ष को हम परमेश्वर के पास सौंप देते हैं। प्रभु, हमारी सहायता करें, हमारे हाथ को पकड़ कर थाम कर रखिए और हमें इन संघर्ष से, इन समस्याओं से आज़ाद कराइए। हम जानते हैं पिता कि जब हम एक समस्या से पार होंगे तो हमारे पास दूसरी समस्या फिर से खड़ी हो जाएगी, और ये हमारे जीवन तक हर बार नई समस्या खड़ी होती रहेगी। और यही हमारे लिए जीने का एक लक्ष्य होता है कि हम उसमें जूझते रहें और अपने जीवन को बचाते रहें, जूझते रहें और स्वस्थ होते रहें। प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, आज आपने बहुत सारे ज्ञान की बातों को की है पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रभु जी, आज जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, मेरे प्रभु यीशु मसीह, और अकेले पड़ गए हैं, उनके पास कोई सोचने का, समझने की कोई शक्ति नहीं है। उनको लगता है कि हमारा जीवन समाप्त हो गया है, हम बर्बाद हो गए हैं। तो प्रभु जी, आज का संघर्ष के वचन को पिता परमेश्वर मैं उनके हाथ में सौंप देता हूँ। मैं नहीं जानता प्रभु जी कि कितने लोगों के लिए आपने इस वचन को सौंपा है, लेकिन मैं ये जानता हूँ पिता कि संघर्ष के बीच से आप निकालेंगे। किसी को भी आप अकेला नहीं छोड़ेंगे प्रभु जी, किसी को भी आप अकेला नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद मेरे प्रभु जी, आपने प्रार्थना और विनती को सुना है। प्रभु जी, आपसे पिता परमेश्वर हम उत्तर पाते हैं और चंगाई पाते हैं, सामर्थ पाते हैं, बल पाते हैं, और जीवन में पिता परमेश्वर उत्तम से उत्तम कामों को हम देखते हैं पिता। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने प्रार्थना को सुना है और हमारे संग और साथ अपने सारे दूतों को रखा है पिता, इसलिए धन्यवाद। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर कभी भी हमको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हाथ की हथेली में मैंने तेरे चेहरे को क्या कर रखा है, खोद रखा है, मैं कभी भी तेरे को भूलूंगा नहीं। वो परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। तो क्यों ना हम उस परमेश्वर के निकटता में रहें और वो परमेश्वर के साथ मिलकर अपने संघर्षों का सामना करें। हमारे पास, हम जानते हैं कि हमारे पास ऐसी समस्या है कि जिसका समाधान हमारे अकेले से नहीं हो पा रहा है। हम अकेले नहीं, टूट रहे हैं, हम समस्या से पार नहीं हो पा रहे हैं। वो समस्या हमारे लिए बहुत बोझ है, लेकिन याद रखिए कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ प्रभु और प्रभु की सेना है, प्रभु और प्रभु की सेना है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अपनी सेना के साथ हमारे संग रहते हैं। इसलिए आज आप संघर्ष में अकेले नहीं हैं, परमेश्वर के साथ हैं। वो परमेश्वर जो सदा काल तक बने रहेंगे। इसलिए परमेश्वर के निकटता में रहिए और परमेश्वर से बातें कीजिए,
परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा कीजिए, वो हमारे लिए अच्छी बातों को देते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे और बरकत दे। आप सबों को जय मसीह की। कल सुबह फिर मिलेंगे, फिर एक नई वचन, एक नई कहानी के साथ, जिससे हमारे जीवन में एक और रास्ता खुल जाए। आप सबों को प्रभु बहुत आशीष दे। आमीन।